अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर और आज फिर आपके लिए एक मज़ेदार न्यूज़ है भाई। गोलियां चलीं या गोलियां चलाई गईं, हमें तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जब आप एक यूट्यूबर होते हैं या आप एक एंटरटेनमेंट के एक्टर होते हैं, कोई भी किरदार अदा कर रहे होते हैं, तो तब आप अपने व्यूअर्स को एंटरटेन कर रहे होते हैं। जब आप अपने व्यूअर्स को एंटरटेन करते हैं तो उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए। मैं ये यहाँ पे नहीं कह रहा कि किसी यूट्यूबर यानी कि रजब भट्ट के घर पे जो गोलियाँ चलीं तो उसका आप बुरा मनाएं। अगर गोलियाँ चलीं तो उसकी सबसे पहले हमें वजह को जानना चाहिए कि गोलियाँ चली क्यों, किस वजह से चली। जब आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी बात है जो किसी भी व्यूअर को बुरी लगी और आपकी गैर मौजूदगी में वो आपके घर आए और उन्होंने आके गोलियाँ चलाईं। जब गोलियां चलाएं तो आपको बाकायदा इसकी पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए कि आपको इसके ऊपर वीडियोस बना के डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे इंटरव्यू देना चाहिए। अगर आपने पुलिस रिपोर्ट की है तो वो फिर जो गोलियों के होल हैं वो आपके पास क्यों हैं? वो गोलियों के होल क्या पुलिस के पास नहीं होने चाहिए? क्या उस गोलियों के होल को शामिल तफ्तीश नहीं करना चाहिए? मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ के बैकग्राउंड में आऊँगा कि आप आते हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब का चैनल बनाते हैं, आप मशहूर होते हैं, आप बड़े हैप्पी हैं, आपको पाकिस्तानी व्यूअरशिप 80% मिलती है आप अपने एनालिटिक्स के मुताबिक अगर देखें तो, और तब ही आपके मुखालफिन भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। एक करैक्टर आता है जो कि आपके ऊपर बातचीत करता है कि आप अपनी फैमिलीज़ को नचा के आप इस तरह से पैसे कमा रहे हैं, तो आपको उस चीज़ पे भी गुस्सा आता है। अनस अली आया, अनस अली के साथ आपका बॉक्सिंग मैच हुआ, वो भी क्या एक जिसे कहते हैं कि मशहूर होने का स्टंट था कि वाकई जेन्युइन आपका मैच हुआ था। एनीवेज, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में नहीं जा रहे, हम फिर आते हैं रिसेंट वीडियोस की तरफ। आप टिकटॉक लाइव पे आते हैं, 7-8 दिन में आपने 17 लाख समथिंग कमा लिए, फिर उसको बांटना भी है। अब बांटना किस तरीके से है? बांटना भी आपने लोगों का चेहरा दिखा के, मसलन मैं इस जो आपकी अर्निंग हुई है उसकी बात नहीं कर रहा, जो इससे पहले आपने राशन दिया तो बाकायदा आपने गाड़ी में दोनों मियाँ बीवी को बिठाया, उस बंदे को आगे बिठाया, उसका चेहरा लोगों को दिखाया, तो क्या ये सही था कि आप लोगों को दिखा के कि मैं इसको राशन लेके दे रहा हूँ, इसका किचन का सामान लेके दे रहा हूँ, उसका चेहरा दिखा रहे हैं? जब आप फंडिंग करते हैं तो फंडिंग से मुराद ये होता है कि आपने दूसरों के जिसे कहते हैं पेट के ऊपर जो चादर है उसको ढांपना है, ना कि उसे ओपन करना है। मैं यहाँ पे बात ये नहीं कर रहा, हर बंदा अपनी जेब के लिहाज से सदका ज़कात वगैरह देता रहता है, दूसरों की मदद वगैरह करता रहता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने किसी को कोई मदद की हो तो उसको पकड़ के ला के दिखाया जाए कि जी इसके घर का मैं राशन लेके दे रहा हूँ, तो इस जैसे और जो लोग हैं वो मेरे से कांटेक्ट करें, मैं अपनी सैलरी का 100% आपको दे दूँगा। मुझे इस चीज़ पे एतराज़ नहीं है, यही काम हमारी गवर्नमेंट करती है। वो एक आटे का थैला देती है और साथ में फ़ोटोशूट करवा के लोगों को बताया जाता है कि ये आटे का थैला जो 800-900 रुपये का है, ये हमने इस बंदे को दिया है। तो आप भी वही काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के भी खिलाफ बंदे बोलते हैं, इस वजह से आपके भी खिलाफ बंदे बोले। आप एक नॉर्मल जगह पे रहते हो, पहले आपने दुनिया को रोला पा के दसिया कि मैं इस जगह पे रहना। कोई भी मशहूर बंदा अपनी रिहाइश का नहीं बताता। अब आप माशाल्लाह अपनी एक गाड़ी बेच के एक घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो तब भी आप सारे लोगों को बताएंगे। मुझे एतराज़ क्या है? मुझे एतराज़ ये है कि आप जब ज़ियारात पे भी गए, जो लोकल ज़ियारात यहाँ पे मुहर्रम की होती हैं, तब भी आपने लोगों को बताया कि मैं रजब भट्ट आ गया, पीछे लोगों ने आपके पीछे चलना शुरू कर दिया, रोला डाल दिया, आपके साथ सेल्फियाँ उतरवाना शुरू कर दी। रोला कम पाओगे तो क्या इससे होगा? आप मशहूर कम होगे? आपकी व्यूअरशिप तो उतनी ही रहेगी। आपके घर के नीचे लोग आ जाते हैं, आप अपने लोगों को खुद बता रहे हैं कि ये मेरा घर है, यहाँ पे आएँ। एक तरीका होता है, एक तरीका होता है हर चीज़ को लेके चलने का। आपने किसी की भी मदद करनी है, आपने पूरा मोबाइल लेके दिखाया कि ये 17 लाख मुझे इकट्ठा हुआ है, तो क्या किसी को ये 17 लाख हजम होगा? अभी तो आपने टिकटॉक की अपनी सैलरी दिखाई है ना, जिस दिन आपने यूट्यूब की अपनी सैलरी दिखा दी उस दिन तो लोग पागल हो जाएंगे, उस दिन तो आपको फिर वो जान के लाले भी पड़ जाएंगे। आप तो लोगों को खुद दावत दे रहे हैं कि यार मैं इतने कमा रहा हूँ और मैं डकैती होती क्यों है?
डकैती की वजह क्या होती है? मोटरसाइकिल वाले जब पीछे जेवरात पहन के बैठेंगे, गाड़ियों वाले जब लश पश होके बैठेंगे तो उनके पीछे लोग ही लगते हैं, उनके पीछे डकैत ही लगते हैं। तो आप तो यूट्यूब पे खुल्लम खुल्ला दावत दे रहे हैं, मुझे इस चीज़ पे कोई इतराज़ नहीं है। आप दिखाएं कि आप इतने पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उसे ये वो जिसे कहते हैं ना ओपन ना करें, ताकि आप सिर्फ एक दफ़ा देखा करें। आप तो नॉर्मल बैठ के वीडियोस बना रहे होते हैं, लेकिन अपनी माँ से पूछें अपनी कंडीशन कि उस माँ पे क्या बीती है जो कि आपकी जान की हर टाइम दुआएं मांगती है। इतराज़ 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 सिर्फ़ और सिर्फ आपके छिछोरपन पे है कि अपना छिछोरपन कम करेंगे। आप इतना ज़्यादा जो लोगों को होच्छा बन के बताते हैं कि आएँ आगे मैं आपको राशन दूंगा, ये देखें जी इस बंदे को मैंने राशन दिया है, ये देखें जी इस बंदे को मैंने राशन दिया है, इसको कम करें। थोड़ा सा आराम से सुकून से जिसकी भी मदद करनी है वो बगैर बताए भी कर देंगे, बगैर दिखाए भी कर देंगे। देखें, आपकी मदद करना किसी बंदे ने कबूल नहीं करना, आपकी मदद करना, किसी को ज़कात देना, किसी की मदद करना उस पाक ज़ात ने कबूल करना है, उसको खुश करना है ना। तो जितना हो सकता है रोला कम पाओ, रोला कम पाओगे, कबूल उस ज़ात ने करना है। इंसान तो इंसान से जेलस ही होता है, इंसान तो इंसान से हसद ही करता है। आप जितना ओपन होंगे उतने आपके दुश्मन बढ़ेंगे। मैं इस चीज़ की तफ्तीश में, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि आपने वो होल जो है गोलियों के होल वो अपनी जेब में लेके फिर रहे हैं। आप किसी चैनल पे बैठे, आपने कहा ये लें जी ये होल है, तो आपने क्या पुलिस रिपोर्ट नहीं करवाई? जब पुलिस रिपोर्ट करवाई तो वो क्या गोलियों के होल से पता नहीं चल सकता कि वो गोलियां कहाँ से आई, किस जगह से आई, किसने ली, किसने खरीदी? सारा हमारी पुलिस इतनी काबिल है कि वो 2 मिनट से पहले मुजरिम को ढूंढ सकती है। लेकिन इस तरह से रोला डाल के आप सारी दुनिया को जो बता रहे हैं उसका फ़ायदा क्या है? आप तो मज़ीद अपनी दुश्मनियाँ पाल रहे हैं। मसलन आपका एटीट्यूड ही लोगों को ये बता रहा है कि यार ताड़ी ऐसी थी तैसी देख लांगा मैं। अपनी अपनी ईगो को नीचे रखें। जान बड़ी कीमती है। अगर अपनी जान का पूछना है तो अपनी माँ से पूछें कि वो आपकी जान की हिफाजत के लिए कितनी दुआएं मांगती है। उसके 2 मिनट में आंसू जो टपकते हैं वो कोई एक्टिंग नहीं कर रही, एक्टिंग आप कर रहे हैं। सुबह से लेके रात तक एक्टिंग आप कर रहे हैं। अपनी एक्टिंग को ठीक है, आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाया हुआ है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा जिसे कहते हैं सोबरपन लेके आए। आपने किसी की मदद करनी है, आपने अपनी सैलरी दिखानी है। सबसे पहले तो मुझे एतराज़ है कि अपनी सैलरी आप क्यों लोगों को दिखा रहे हैं, अपना दुश्मन मज़ीद क्यों बना रहे हैं? अपनी सैलरी लोगों को ना बताएं। आपने आज लाखों में कर रहे हैं किसी की मदद, अल्लाह करे आप कल करोड़ों में करें और इसके अंदर मज़ीद बरकत पड़े। इसके अंदर मज़ीद बरकत कब पड़ेगी? जब आप किसी की भी मदद करेंगे ना तो उसको एक्सपोज़ नहीं करेंगे, किसी का नाम एक्सपोज़ नहीं करेंगे, किसी का चेहरा नहीं दिखाएंगे। जो जिसको चाहिए, चाहे आप किसी की बेटी की शादी करवा रहे हैं, चाहे आप किसी के किचन का सामान लेके दे रहे हैं, उसको छुपा लें, उसको ढांप दें और उसकी मदद करें, दुआएं लें। जितनी दुआएं लेंगे वो आपके लिए ही बेहतर है। दुआ जो है वो हमारे लिए कल की हमारी आमदन का ज़रिया बनती है। ये एक कमेटी है। जब भी हम अल्लाह की राह में कोई पैसे खर्चते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम अल्लाह पाक से इस चीज़ की दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक कल भी हमें इतना या हमारे रोज़ी रोटी में इससे बरकत पड़े। तो इस बरकत को एक्सपोज ना करें, लोगों की मदद करें, लोगों को कहें कि वो आपसे कांटेक्ट करें, लेकिन उनका नाम ना फैलाएं, उनका नाम एक्सपोज ना करें। किसी की पर्दादारी करेंगे, कल अल्लाह पाक आपकी पर्दादारी करेगा। अगर हो सके तो अपने व्यूअर्स को अपने सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब चैनल की हद तक रहने दें, उनको अपने घरों तक लेके आना। मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं बात करना चाहता था कि आपकी ही बहन ने यूट्यूब चैनल बंद कर दिया, आपने जाके उसे हौसला दिया और उसने दोबारा हिम्मत की, तो ये थोड़ी सी पर्दादारी रहने दें। आप अपने घरों को जब एक्सपोज कर देते हैं ना तो लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे ये बंदा रहता है, यहाँ पे ये बंदा रहता है। पता तो चल ही जाना होता है, लेकिन थोड़ा सा एक गैप अपने और अपने व्यूअर्स के दरमियान में रहने दें। आप जिस नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं अल्लाह पाक आपके नसीबों वाला करे, लेकिन एक गैप रहने दें। लोगों को ना बताएं कि ये मेरा घर है, ताकि वो आपके घर ओपनली बाय 24 घंटे खड़े रहें आपको देखने के लिए।
आपको देखने के लिए आपका YouTube चैनल ही काफ़ी है। लोगों को बताएं कि ये मेरा घर है, ये मेरा चैनल है जहाँ पे आप मुझे 24 घंटे देख सकते हैं। अपनी जान की हिफाजत के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आप अगर ये इक़दाम कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में ऐसा कोई मसला नहीं आएगा। हम ये वीडियोस बनाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को ये बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये हमारी अपनी ज़ाती राय है। हमारी ज़ाती राय हम आपके ऊपर मुसल्लत नहीं कर रहे। आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।